बीपीएससी एडीओ का क्राइटेरिया का सेट नंबर 2 है ये। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाजाका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट एक गलत है। स्टेटमेंट क्या है? एक रॉन्ग है, क्योंकि नाजाका प्लेट मध्य अमेरिका नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी पाकर और मार्गन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये सही है। तो इसका ये आंसर कौन हो जाएगा? सिर्फ बी नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या कहलाती है? बोल रहा है जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या कहलाती है? तो अक्सबो झील कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अक्सबो झील कहलाती है। अक्सबो झील कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बोले सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। तो इसका गोंड जनजाति कहाँ पे रहता है? गोंड जनजाति रहता है मध्य प्रदेश में। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। डोगरी जनजाति कहाँ पे रहता है? डोंगरिया क्रोंद जनजाति कहाँ पे रहता है? तो उड़ीसा में रहता है। डोंगरिया क्रोंद जनजाति कहाँ रहता है? तो उड़ीसा में रहता है। और टोंड जनजाति कहाँ पे रहता है? टोंड जनजाति टोंडा जनजाति कहाँ पे रहता है? तो नीलगिरी में रहता है। नीलगिरी पहाड़ी में रहता है। टोंडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में रहता है। और चेचू जनजाति कहाँ पे रहता है? तो केरल में रहता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 आंसर नंबर हो जाएगा इसका ए। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिली विश्व में तांबा का अग्रणी उत्पादक है। चिली जो है विश्व में तांबा का अग्रणी उत्पादक है। हाँ, ये सही आपसे स्टेटमेंट एक सही है। बोले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। बोले मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। दोनों के दोनों सही है। ठीक, इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? और निम्नलिखित में यानी कि ऑप्शन के अनुसार देखना है। तो ऑप्शन के अनुसार में देखेंगे हम तो अफ्रीका इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला पश्चिमी घाट पूर्वीय घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचा है। बोला पश्चिमी घाट जो है पूर्वीय घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचा है। ये सही है। पश्चिमी घाट जो है पूर्वीय घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचा है। बोला ताप्ती नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। बोला ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार के रूप में बहती है। यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर के आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि ताप्ती नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। ये गलत है, क्योंकि ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में बहती है और अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? वहां बोल रहा है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि गलत कौन सा है? तो गलत है 2 नंबर गलत है। तो आंसर हो जाएगा कौन इसका? बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षिण पश्चिम मानसून ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बोला दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सही नहीं है, इसमें मतलब यानी गलत को ढूंढना है। बोले इसकी दो शाखाएं हैं, इसकी कितनी शाखाएं हैं? इसकी दो शाखाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? तो सही है। क्या है? बोले इसकी दो शाखाएं, एगो अरब सागर, अरब सागर की शाखा, एगो बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये क्या है? सही है, ये सही है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बोल रहा अरब सागर की, अरब सागर शाखा पश्चिम घाट और कोकण तट पर वर्षा करती है। जो अरब सागर की शाखा है पश्चिम घाट और कोकण तट पर वर्षा करती है, ये भी सही है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है। तो तमिलनाडु में वर्षा करती है, तो ये कथन क्या है? बंगाल की खाड़ी की शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है। कहाँ वर्षा करती है? तो तमिलनाडु में वर्षा करती है। तो ये सही है। ये क्या है? ये सही है। तो हमको खोजना है क्या इसमें? हमको खोजना है गलत कथन खोजना है। तो गलत कथन कौन हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा ए नंबर, गलत हो गया। ए नंबर गलत हो गया है। बी नंबर, बी नंबर गलत हो गया है। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं हम लोग। बोला दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बोले इसकी दो शाखाएं, एगो अरब सागर, एगो बंगाल की खाड़ी। एगो अरब सागर में है, एगो अरब सागर, एगो बंगाल की खाड़ी। बोला अरब सागर की शाखा पश्चिम घाट और कोकण तट पर वर्षा करती है, ये सही है। बोला बंगाल की खाड़ी की शाखा था मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है, यही गलत है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है मुख्यतः जून जुलाई नहीं, नहीं बल्कि दिसंबर, दिसंबर नवंबर में, दिसंबर नवंबर में वर्षा करवाती है शायद। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। बोला कोरियोलिस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षेपित हो जाती है। बोला कोरियोलिस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षेपित हो जाती है, ये भी सही है। बोला गलत कथन, तो गलत कथन मेरा कौन है इसमें? गलत कथन कौन है? तो सी नंबर है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्नलिखित युग्मों को सही मिलान करें, निम्नलिखित युग्मों को सही मिलान करें। बोला कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल ऋतु विषुव, इसको मिलाना क्या? पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव है, सूर्य की भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर है। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हो जाएगा यानी कोरियोलिस बल पृथ्वी का घूर्णन के, कोरियोली यानी एक का ए, बी का हो जाएगा। बोले पृथ्वी की परिक्रमण और झुकाव के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। अब विषुव जो है सूर्य, ये भी सही है। बोले सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, मतलब सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार की वार्ताग्र से संबंधित है? शीतोष्ण चक्रवात जो है किस प्रकार के वार्ताग्र से संबंधित है? शीतोष्ण चक्रवात, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी गर्म वार्ताग्र से या तो ठंडा वार्ताग्र से, यानी दोनों है, इसका आंसर हो जाएगा। इसका 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा सी, 9 का हो जाएगा सी नंबर। बोले हिमालयी नदियां अपने प्रभाव के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? बोले हिमालयी नदियां जो है अपने, हिमालयी नदियां अपने प्रभाव के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? बोले किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? तो गोकुल झील का भी निर्माण करती है, विसर्पी नदियां के भी निर्माण करती है, गुफित वाहिकाएं का भी निर्माण करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें इनमें से सब सभी का निर्माण करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए तथा दिए गए
पुट का प्रयोग करके उचित उत्तर को दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको। 11 नंबर है, हाँ 11 नंबर। उसके बाद बोला वृत्तीय गति, वृत्तीय गति किससे मिलान होगा? तो वृत्तीय गति मिलान होगा वृत्तीय गति किससे मिलान होगा? तो पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, वृत्तीय गति हो जाएगा पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति। घूर्णन गति किससे होगा? तो घूर्णन गति होगा लट्टू की अपनी अक्ष पर घूमना, घूर्णन गति कहलाएगा। ठीक है, आवर्ती गति कब कहलाएगा? घड़ी के लोलक की गति को आवर्ती गति कहते हैं। सरल रेखीय गति, नदी के प्रवाह को सरल रेखीय गति कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 3 4 हो जाएगा। 3 नंबर 3 और 4, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें क्या महसूस होता है? बोला जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी ऑप्शन नंबर ए है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ये तो सही है, पानी की सतह से बाल्टी क्या हो गया? यानी पानी की सतह से जैसे ही बाल्टी ऊपर आया बाल्टी भारी हो गई है। बोला पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, ये तो गलत हो जाएगा। पानी से बाहर आकर स्थिर खो देती है, ये भी गलत है। बोला पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगा, द्रव्यमान में वृद्धि तो नहीं होगा, द्रव्यमान तो सेम रहता है। 13 नंबर है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? किस कारण होता है? ध्वनि गुणता के कारण होता है। क्या होता है? इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 13 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं हम। बोला जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह क्या है? बोला जल में वायु का जो बुलबुला है, उत्तल दर्पण होगा, उत्तल लेंस होगा, अवतल दर्पण होगा। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इसका अवतल लेंस कहलाएगा। यानी जल में वायु का बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है? बताओ, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा का हानि नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोड का नर्म लोहा का बना होता है, क्रोड जो है नर्म लोहा का बना होता है, इसी कारण ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का हानि नहीं होती है। 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में गलत मिलान का चयन करें। बोला गलत मिलान का चयन करें। बोला ओडोमीटर, ओडोमीटर से क्या मापते हैं? वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। क्रायोमीटर से क्या मापते हैं? क्रायोमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता, ये गलत है। एक मिनट, ओडोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? तो ओडोमीटर से मापते हैं वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। क्रायोमीटर ये गलत है। ठीक है, ग्रेविमीटर से क्या मापते हैं? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन को मापते हैं। फोनोमीटर से क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। तो मिलान कौन गलत है? बी नंबर गलत है। एक बार देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा हम। देखो, क्रायोमीटर से अत्यंत निम्न तापमान को मापते हैं। क्रायोमीटर से क्या मापते हैं? तो अत्यंत निम्न तापमान को मापते हैं। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। ओडोमीटर से वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। ग्रेविमीटर से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन को मापते हैं। फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। आमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए है। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापने के लिए है। स्टेथोस्कोप से हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने और रक्तचाप को अध्ययन के लिए है।
ऑप्शन नंबर, अब देखते क्या, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। यानी लोहे की कील जो है पारे पर तैरती है लेकिन वह पानी में डूब जाती है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, लोहे की कील तथा पारे के बीच लगने वाले पृष्ठतनाव के कारण होता है, ऐसा नहीं। आंसर नंबर एक गलत है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व जो है पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। क्या होता है, लोहे के जो है आपेक्षिक घनत्व पानी से तो अधिक है लेकिन पारे से कम है, इसी के कारण क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। लोहे के भार पानी से अधिक होता है, सी भी गलत है। पारे के भार पानी की अपेक्षा अधिक है, ये भी गलत है। आंसर नंबर कौन हो जाएगा इसका, बी नंबर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलो, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों और उनकी प्रचुरता के मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों और उनकी प्रचुरता के मात्रा के आधार पर, ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, अन्य। इसमें देखना क्या, इसमें देखना है आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब होता है यानी छोटा से बड़ा देखना है तो सबसे कम सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन होता है, कार्बन। कार्बन के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद कौन, कैल्शियम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, बोला हाइड्रोकार्बन ईंधन जलते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, बोल रहा है हाइड्रोकार्बन ईंधन जलते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन जो है ना, ईंधन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। किससे बना है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं हम। बोला, किसी क्षरक नली यानी शुष्क नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव मौजूद होता है जिसका उपयोग यानी हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl गैस बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, कैल्शियम ब्रोमाइड हो जाएगा, कैल्शियम आयोडाइड हो जाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। बोला, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है बेकेलाइट, पेट है, मेलामाइन है, एक एक्रेलिक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, मेलामाइन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोल रहा है न्यूट्रॉनों के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बोल रहा है न्यूट्रॉनों के गुणधर्म के संबंध, न्यूट्रॉन के बारे में बोल रहा है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है और न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है। बोला, न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। HOOC सिंगल बॉन्ड HOO यानी COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। बोल रहा HOOC सिंगल बॉन्ड COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। इसको कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोगी होगा? इसका आंसर कौन हो जाएगा? यानी OH नेगेटिव कहलाएगा। OH नेगेटिव कहलाएगा। यानी इसको कहते हैं क्या? सर्वदाता कहते हैं। और AB को नेगेटिव को कहते हैं सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? A नंबर हो जाएगा। बोल रहा है ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है और पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति से सहायक होते हैं वो कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए है शोषण और संजन है। ऑप्शन नंबर बी है वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, संजनन और असंजनन है। तो ऑप्शन नंबर सी में है मूल दाब संजन और असंजन है। और ऑप्शन नंबर डी में है वाष्पोत्सर्जन और असंजन। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, संजन और असंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका